Hello students for class 8 science. Today we are going to start our chapter number 3rd, which is synthetic fibers and plastic. So students, in this chapter we will learn about and discuss about the synthetic fibers and plastics. So students, start करते हैं इस चैप्टर के बारे में. So इससे पहले आपने जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फाइबर्स आर broadly classified into two categories. First one is natural fiber and second one is synthetic fiber. जो हमारे फाइबर्स होते हैं जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रेसे, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर्स यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेसे. ठीक है, और सेकंड आता है सिंथेटिक फाइबर्स. प्राकृतिक के अंदर हम किनको पढ़ते हैं, जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं किनसे बनते हैं. ठीक है, और जो वूल है ऊनी कपड़े. ठीक है, तो वूल जो है वो क्या है, नेचुरल फाइबर है. ठीक है, जिससे हम किससे प्राप्त करते हैं, नेचुरली प्राप्त करते हैं, एनिमल से. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, बेसिकली वो फाइबर्स विच आर नॉट अवेलेबल नेचुरली. ठीक है, और एंड इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इनको मैन मेड. ठीक है, मैन मेड भी कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स को, क्योंकि ये मैन जो है वो तैयार करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में तैयार होते हैं. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स. तो पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर मेनली होता क्या है. सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर पॉलीमर्स होते हैं. मेनली पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स. ठीक है, मोनोमर्स का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल. ठीक है, कुछ ऐसे जो है इस टाइप से मिलकर के क्या बना देते हैं, कंप्लीट एक फाइबर बना देते हैं. ठीक है, ऐसी कुछ शेप के इस सिंगल यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, मोनोमर. क्या बोल रहे हैं, मोनोमर. ठीक है, इस सिंगल यूनिट को बोला जाता है मोनोमर. ऐसे ही बहुत सारे मोनोमर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे और ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तब वो बना देते हैं पॉलीमर्स. क्या बना देते हैं, पॉलीमर्स. पॉली का मीनिंग होता है एक से ज्यादा. ठीक है, पॉली का मीनिंग क्या होता है, एक से ज्यादा. तो यानी कि जब एक से ज्यादा मोनोमर्स इकट्ठे हो जाएंगे, काफी ज्यादा, ठीक है, और एक लार्ज यूनिट बना देंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स. और इन्हीं पॉलीमर्स से बनते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं, जिनसे हमारे आगे जाके फैब्रिक बनते हैं. ठीक है, और इस प्रोसेस को जो ये ज्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ क्या बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन. ठीक है, यानी कि जब मोनोमर्स इकट्ठे हो जाते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पॉलीमर, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. ठीक है, उसके बाद आप कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं, जो वेरियस टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स के जो फैब्रिक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनसे जो है हमारे कपड़े तैयार होते हैं. ठीक है, सबसे पहला है रेयन. रेयन के बारे में पढ़ते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है इसको. आर्टिफिशियल क्यों, क्योंकि ओरिजिनल सिल्क तो नहीं है, बट इट रिसेंबल्स सच एज द ओरिजिनल सिल्क. ये बिल्कुल ओरिजिनल सिल्क की तरह रिसेंबल करता है, यानी कि उसकी तरह दिखाई देता है, और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी इसमें तकरीबन ओरिजिनल सिल्क वाली होती हैं. ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है आर्टिफिशियल सिल्क. ठीक है, और ये बनता किससे है, एक नेचुरली अवेलेबल पॉलीमर से, विच इज नेम्ड एज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज नाम का एक नेचुरली अवेलेबल पॉलीमर है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक पॉलीमर है, जिसका नाम क्या है, सेल्यूलोज. तो उससे मिलकर बनता है रेयन. ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोल रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रिसेम्बलेंस है इसकी किसके साथ, सिल्क के साथ. ठीक है, उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेते हैं. ठीक है, एक शाइनी एंड लस्ट्रस होता है. शाइनी एंड लस्ट्रस दोनों का मीनिंग क्या है, कि ये चमकदार होता है. ठीक है, चमकदार होता है, और गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर होता है, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है. कूल टू वियर, इसलिए ये पहनने में क्या होता है, कूल होता है, यानी कि गर्मी में पहनने वाले कपड़े इनसे बनाए जाते हैं. सॉफ्ट एंड सिल्की, सॉफ्ट और सिल्की होता है. ठीक है, सॉफ्ट मतलब बिल्कुल मुलायम. ठीक है, तो ऐसे ही होता है, और मतलब ये प्रॉपर्टीज तकरीबन किससे मैच कर रही है, सिल्क से. सिल्क क्या होता है, एक नेचुरली अवेलेबल
क्या होता है, एक फाइबर होता है जो हमें कहां से प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसकी रिसेम्बलेंस के कारण इसकी सिल्क के साथ, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। किसको, रेयन को। रेयन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है, एक नेचुरली अवेलेबल पॉलीमर है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पॉलीमर है, ठीक है। तो इसका यूज कहां कहां पे होता है, इट इज यूज इन मेकिंग शर्ट्स, टाइज, बेडशीट्स, ठीक है, जो बेडशीट्स हैं उनको बनाने के लिए, कारपेट्स को बनाने के लिए, ठीक है, शर्ट्स को बनाने के लिए और टाइल्स वगैरह बनाने के लिए इनमें यूज होता है रेयन, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है उसका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टाइप है फाइबर का, सिंथेटिक फाइबर का, वो है नायलॉन, ठीक है। पहले तो इसका नाम जान लेते हैं, नायलॉन। नायलॉन जो है अलग अलग, ये दो चीजों से मिलकर बना है, NY नाई, LON लॉन, ठीक है। तो ये किससे, इसका मीनिंग क्या है, नायलॉन क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि जब ये बनाया गया था, ठीक है, दो जगहों पे एक साथ बनाया गया था, एक न्यूयॉर्क और दूसरा लंदन में। न्यूयॉर्क और लंदन में दोनों जगह एक ही साथ ये बनाया गया था, और इसीलिए इसका नाम NY फॉर न्यूयॉर्क एंड LON फॉर लंदन, ठीक है, इसलिए इनको दोनों को कंबाइन करके लिख दिया इसको नायलॉन, ठीक है। तो ये है इसका, और ये कब बनाया गया था, 1930 में, ठीक है। और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, ये ऐसा फाइबर है जो कंप्लीटली सिंथेटिक है, यानी कि मैनमेड है, इसमें कोई भी नेचुरल चीज नहीं ली गई, ठीक है। उसके बाद ये किसने बनाया था, एन अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम है वैलेस एच कैरोथस, ठीक है, वैलेस एच कैरोथस इसका साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बनाया था नायलॉन, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। वही एक शाइनी अपीयरेंस है इसकी, यानी कि चमकदार, जो है बाहर से हम देखते हैं इसको चमकदार दिखाई देता है ये, ठीक है, शाइनी है। उसके बाद इलास्टिक है, नेचर में इलास्टिक है, ठीक है, रबड़ की तरह। उसके बाद ये लाइट वेट है, मतलब बिल्कुल हल्का है, ठीक है, इजी टू कैरी है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब काफी मजबूत है ये, ठीक है, ड्यूरेबल है, काफी टाइम तक चल सकता है। इजी टू वॉश है, मतलब धोने में आसान है। ड्राइज अप क्विकली, जब इसको धो देते हैं तो ये आसानी से बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, सूख भी जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये रिंकल रेजिस्टेंट है। रिंकल रेजिस्टेंट मतलब इसके अंदर सलवटें नहीं पड़ती, ठीक है, इसके अंदर सलवटें नहीं पड़ती, इसके अंदर नायलॉन के अंदर, इसीलिए इस पर जो है, जब हम आयरन करते हैं कपड़े पर, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो प्रेस से हम क्या करते हैं, उसको उसकी ग्रीस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, ठीक है। तो ये ऐसे यूज किया जा सकता है। और यूज कहां कहां पे जाता है, इट इज यूज्ड इन ट्रैक सूट्स बनाने के लिए। आपने देखा भी होगा क्या, ट्रैक सूट के ऊपर आप प्रेस वगैरह करते हो, नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये किसका बना होता है, नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नायलॉन। तो ट्रैक सूट में रेनकोट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं इनसे, बेडशीट्स बनाई जाती हैं, स्टॉकिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है, रोप्स, रस्सियां, टूथब्रश वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टॉकिंग्स क्या होते हैं, ये स्ट्रेचेबल जो वियरिंग्स होती हैं, जो खासतौर पर लेडीज यूज करती हैं, ठीक है, अपनी बाजुओं पर ऐसे ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, जो गर्मी से त्वचा को बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है, दिस इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है, इसकी पॉलिएस्टर दो पार्ट टाइप्स में इसको डिवाइड करें अगर, पोली का मीन्स होता है एक से अधिक, एक से ज्यादा, ठीक है, और एस्टर का मीनिंग है एस्टर। एस्टर क्या है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एस्टर्स जो हैं इसकी फॉर्म में ज्वाइन करके एक दूसरे के साथ क्या बना देते हैं, पॉलिएस्टर बना देते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये रिंकल फ्री है, अगेन इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, ड्राइज अप क्विकली, ऑलमोस्ट सिमिलर टू नायलॉन, ठीक है। उसके बाद कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर, इसकी डाई की जा सकती है अलग अलग कलर्स में, अलग अलग कलर्स इसको दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है किसकी, पॉलिएस्टर की। एंड नायलॉन एंड पॉलिएस्टर की ऑलमोस्ट सिमिलर जो है क्या है, प्रॉपर्टीज हैं।
और जो हमारा रेयन है, रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है ज्यादातर किसके साथ मैच करती है, जो हमारा नेचुरल सिल्क होता है, जो हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। और रेयन किससे प्राप्त होता है, पॉलीमर्स की मदद, सेल्यूलोज नाम का एक पॉलीमर होता है जो नेचुरली अवेलेबल होता है, उससे हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और पॉलीमर्स किससे प्राप्त होते हैं हमारे, जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरजॉइन हो जाते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास का डिस्कशन, ठीक है, किसके बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। अब एक दो जो बाकी हैं सिंथेटिक फाइबर्स, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में। थैंक यू क्लास।